ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं जो 2D एरे हमने पढ़ा था, 2D एरे को एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल के फॉर्म में उसको करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को बड़े ध्यान से देखें और स्क्रीन पर कुछ लिखें ना। अगर आपको कोई जूम वगैरह करना है तो अभी कर लें, और आपको स्क्रीन बहुत साफ दिखेगी। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पूरी। ओके, वेलकम। हम स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। जरा मुझे एक बार आप लोग यस सर बोल करके बता दें कि सर दिखाई एवं सुनाई दे रहा है। यस सर, दिखाई सुनाई दे रहा है। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। So let's have a start the practical about how to print a 3x3 array। 3x3 के एरे कैसे प्रिंट करते हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता हूं, बीच बीच में जस्ट लाइक अ मैच की तरह कमेंट्री स्टार्ट कर दे रहा हूं। मुझे क्लास 12th वाले अवश्य इसको ज्वाइन करें। इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, एक एरे बनाते हैं 3x3 की, जहां पर यह 3 रो की साइज और यह 3 कॉलम की साइज दिखाती है, जिसमें ये तब तो पहले से भरे हुए हैं। इसे हम लोग कहते हैं पहले से घोषणा किए हुए हैं। यहाँ पर अब किसी भी मैट्रिक्स में एक रो होता है, एक कॉलम होता है। तो हमको लूप चलाने के लिए एक चाहिए आई क्यों चाहिए, क्योंकि ये रो को हैंडल करेगा, और जे क्यों चाहिए, क्योंकि ये कॉलम को हैंडल करेगा। और फिर एक लूप लिखते हैं फॉर। सर लिस्ट ऑफ एलिमेंट में एक संख्या कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक संख्या कम है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कल जैसा मैंने चैनल पे एक वीडियो डाला था सर, बाकी बच्चे कंफ्यूज थे, कह रहे थे कि सर ये जो आप स्टार्ट कर रहे हैं एरे का एड्रेस, उसको 0 से ही स्टार्ट करिए। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि चलिए एरे का एड्रेस 0 से ही स्टार्ट कर देते हैं। और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये एरे 0 1 2 मतलब कुल 3 बार चलेगी। और एक और फॉर लिखा, कल आप लोगों ने देखा था फॉर के अंदर फॉर क्यों लिखा जा रहा था, क्योंकि रो कॉलम पर निर्भर था, इसीलिए फॉर के अंदर फॉर लिखा गया है। तो यहाँ पे 0 पहला एड्रेस, 1 दूसरा और 2 तीसरा है। इसी प्रकार जे कॉलम में कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, इस प्रकार से कुल 3 कॉलम हो गए। तो मैं अगर प्रिंट करूं PRINTF प्रिंट या %d लगाऊं और \t ना लिखूं तो क्या होता है, पहले ये देखते हैं। मैं रो प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं कॉलम प्रिंट कराऊंगा, और फिर मैं आउटपुट के को लाइन चेंज करवाऊंगा। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन। तो आप लोग देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा बेटा सबको? बेटा दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ जी। तो आप देख रहे होंगे ये जो आउटपुट आया है इस समय, ये 1 2 3 4 5 6, अगर याद हो मैंने कहा था बेटा ये आउटपुट आएगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा तो, किंतु इनके बीच में गैप नहीं दिखाई देगा। तो उस गैप को लगाने के लिए हम यहां पर लगा देते हैं \t, और ये \t
क्या करता है, बीच में 5 स्थान छोड़ देता है और आपको आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जी प्रैक्टिकल समाप्त हुआ है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपके सामने सॉफ्टवेयर भी ओपन है, मैं भी यहाँ पर हूं, अगर आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल संबंधी। मैं स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूं ताकि सबको कोर्स दिखते रहे। जी बताइएगा बच्चों। बेटा आपका माइक ओपन है, आप चाहे तो बता सकते हैं। मैं चैट नहीं देख रहा था, सॉरी, अब मैं चैट देख रहा हूँ। जी बता सकते हैं आप लोग। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को थ्योरी समझने और ये जो प्रैक्टिकल किया गया इससे समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑन सर? ऑन सर मतलब नो सर? अच्छा ओके। अंशिका प्रजापति ऑन सर या नो सर? सो लेट्स कैच अप, लेट्स स्टार्ट। हम आगे पढ़ाएं तो आगे पढ़ना है तो नेक्स्ट सर बोले और आगे हम लोग आगे चलें। आगे चले बच्चों। ओके, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अगली चीज। यह अगली चीज क्या है? यह है कि कैसे 3x3 की मैट्रिक्स है इनपुट लेकर के। पहले इनपुट, पिछले एग्जांपल में पहले से इनपुट था, इसमें पहले इनपुट लेंगे 3x3 मैट्रिक्स में इनपुट लेकर उसे प्रिंट करना। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां जो भी लिखा हुआ है उसको अक्षरशः मतलब एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको मत समझिएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब रट मत लेना कि मैट्रिक्स लिखा हो, इनपुट लिखा हो, लेकर लिखा हो, उसे लिखा हो, प्रिंट लिखा हो। मेन चीज क्या है? 3x3 मैट्रिक्स दिखे, समझो कि एरे लगाना है। इनपुट दिखे अर्थात हमको स्कैन लगाना है, स्कैन एफ लगाना है। प्रिंट दिखे अर्थात हमको प्रिंट एफ लगाना है। एक बार पुनः 3x3 मैट्रिक्स दिखे तो समझिए वहां पे एरे का उपयोग है। इनपुट दिखे अर्थात हमको स्कैन एफ लगाना है, स्कैन टी नहीं स्कैन एफ लगाना है। प्रिंट दिखे अर्थात हमको प्रिंट एफ लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंझले ब्रैकेट के बाद की कहानी int a33। इस प्रकार जब हम तत्व नहीं भरते हैं तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, बाद में यूजर से इनपुट ले रहा है। तो बाद में जब यूजर से इनपुट लेंगे तो हम इसके बराबर तत्वों को लिखेंगे नहीं और लिखेंगे int I, j। क्यों लिखा? क्योंकि I रो के लिए और j कॉलम के लिए। j ऐसे साफ साफ देखिए, j कॉलम के लिए। अब हमको जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो तो उसमें लिखा होता है इंटर द पासवर्ड। अगर वो लाइन ना लिखी रहे तो हमको ये नहीं पता लगेगा कि हमें करना क्या है, पासवर्ड डालना है या ड्रॉ करके पासवर्ड डालना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं जो ये प्रिंटफ लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए, लगे कि प्रोग्राम आपसे बात कर रहा है, यूजर फ्रेंडली हो जाए, यूजर से दोस्त की तरह बात करे। इंटर द एलिमेंट
इन मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स में तत्वों को डालें, इनपुट कराएं। और ये बैकस्लैश n अर्थात जो इनपुट जो लाइन है वो अगली लाइन से शुरू हो, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इक्वल टू 2, आवाज नहीं, टू सेमीकोलन एंड i प्लस। अब यहां पे दूसरा फॉर चला, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2 एंड j प्लस। और यहां पे लिखा जाएगा, इनपुट लेने के लिए स्कैन लगाते हैं, SCANF, स्कैन %d, क्यों? क्योंकि इंट मान रखा है, %d इन्वर्टेड कॉमा, इसको बनाते ही कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे जगह बन गई होगी, ऐसे, और उसका एड्रेस सेट हो गया होगा 00, 01, 02, ऐसे एड्रेस बन गया होगा। और इन एड्रेस को चला कौन रहा होगा? i और j चला रहा होगा। तो इसलिए यहां पर लिख देते हैं M% एड्रेस ऑफ a i j। ये एड्रेस कहां से उठा लिए जाएंगे? i का मान यहां से और j का मान यहां से। कम शब्दों में इस लाइन का अर्थ निकला, आप जो भी तत्व इंटर करें, आप जो भी तत्व इंटर करें वो इस एड्रेस पे रखा जाएगा। और ये एड्रेस कहां से मिला? i का एड्रेस यहां से मिला, j का एड्रेस यहां से मिला। तो मान लीजिए किसी बंदे ने, किसी व्यक्ति ने 4 लिखा, तब ये हो गया, कहां भर गया? यहां पर। इसके वजह से i का मान बढ़ के हो गया 1, इसके वजह से j का मान बढ़ के हो गया 1, अर्थात अगला तत्व भरा जाएगा यहां पर। मान लीजिए किसी ने 5 लिखा, तो ये भरा जाएगा यहां। इस प्रकार ये लूप पूरा बार बार चलता रहेगा। और इस इतने 2 बार फॉर लिखने का मतलब केवल क्या है? इनपुट लेना। क्या करना? इनपुट लेना। अभी ध्यान देना, केवल इनपुट लिया गया जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अराइज, कोई क्वेश्चन हो तो कृपया अवश्य पूछ लें। माइक ओपन है आपका, चैट भी ओपन है। किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं भी है तो फिर से सुन ले। ये फॉर लिखे गए रो कॉलम चलाने के लिए, स्कैन लिखा गया इस बनी हुई एरे में तत्वों को भरने के लिए, एम्परसेंड लगाया गया एड्रेस पर भरने के लिए। एड्रेस कहां से मिला? यहां से। i का एड्रेस यहां भर गया, j का एड्रेस यहां भर गया। अब जो भी आप नंबर लिखोगे वो उस एड्रेस पे ऑटोमेटिक लिखे जाएंगे। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अगर ये चीज आ चुकी हो तो कहें यस सर, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मेरे पास कुल कितने तत्व हैं अभी हाथ में? 3 तत्व हैं। 3। यस सर। मैं क्या कर रहा हूं, इन तत्वों को जल्दी जल्दी अपने पास रख ले रहा हूं। ठीक, रख लिया मैंने, इनपुट कर लिया। यस सर। यस सर। यस सर। मैं इसको आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं? दिखाइए। दिखाएंगे तो
इनपुट ले लिया है, आउटपुट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? स्कैन, प्रिंट की क्या? प्रिंट। या सर प्रिंट नहीं, प्रिंट पाइथन में होता है। बिल्कुल, प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। रो वाइज की कॉलम वाइज, या रो और कॉलम दोनों वाइज? रो और कॉलम दोनों। रो और कॉलम दोनों। रो और कॉलम दोनों वाइज। तो क्या मुझे फिर से यही फॉर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नो सर। नो सर। मतलब मैंने लूप लगा के तत्व अंदर रखा, और मुझे जब दिखाना है लाइन से तत्वों को, तब मैं लूप ना लगाऊं, है ना? Yes, sir. यस सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. यस सर। लूप लगाकर हम तत्वों को भरेंगे, इनपुट लेंगे, तो क्या लूप लगाकर तत्वों को दिखाएंगे नहीं ऐसे एरे के रूप में, ऐसे ऐसे दूर करके, ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? Yes, यस sir. सर। कहने के मतलब आपने सब तत्व भर लिया, मेमोरी में रख उठा है तत्व, अगर दिखाना है तो एरे के रूप में ऐसे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाना चाहिए। Yes, sir. अरे भाई, यस सर। दिखाना चाहिए ना। तो कुछ खास नहीं करना है, जो फॉर लूप आपने पढ़ लिया है उसी फॉर लूप का दोबारा उपयोग करेंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, और ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो j इज इक्वल टू 0, j लेस देन और इक्वल टू 2, j प्लस प्लस। अंतर केवल इतना है, यहां स्कैन है, तो आगे आप लोग बोल सकते हो, तो बताओ मैं क्या लिखूंगा? धीरे से आवाज आई किसी की? मैं सबकी आवाज सुनना चाहूंगा। माइक सब लोग ओपन करो और तेज से बोलो कि क्या लिखूं। प्रिंट प्रिंट परसेंट डी टी। डी। इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। प्रिंट और स्कैन में केवल यही अंतर है, हमको एम्परसेंड नहीं लगाना है। इस बार लिखना है ए, यस सर। आई और जे, एंड जे। और बस ये ध्यान रखना है, मैं इसको जे। मिटा देता हूं। बिल्कुल, ये चार बार एक क्वेश्चन मैंने 2-3 दिन, शायद 3-4 क्लास पहले पूछा था कि कितनी बार प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा, सॉरी कितने बार फॉर लूप यूज होना है। तो देख लो, 2 बार नहीं है, 1 2 3 4 बार फॉर लूप है। 2 फॉर लूप इनपुट लेने के लिए और 2 फॉर लूप आउटपुट के लिए। तो यहां पे और यहां लिखेंगे प्रिंटफ, जो कि सजावट करने में हेल्प करेगा, सजाने में हेल्प करेगा। यहां पर रहेगा \t, \t, जिसके वजह से इसका आउटपुट बनकर आएगा। अगर आपने मान लीजिए ये तत्व भरा 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जगह छूट के आ रही है \t की वजह से। \t की वजह से स्थान रिक्त होता है। कितने स्थान तक? 5 स्थान तक। \n से क्या होता है? लाइन चेंज होती है, लाइन बदलती है। और ये बैकस्लैश जब हम लोग लगातार बोलते रहते हैं, इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। जिनका उपयोग आउटपुट की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। सर कल से पढ़ सकते हैं? सर कल से पढ़ सकते हैं मतलब बेटा? अंशिका जी प्रश्न पूछ रही है, सर कल से पढ़ सकते हैं मतलब? सर कल से पढ़ सकते हैं मतलब?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या कुछ पूछना है तो अभी पूछ लें, अन्यथा हम लोग आगे चलें। सर परसेंट आई कहाँ उपयोग किया गया है? परसेंट आई भी इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह उपयोग किया जाता है। आई फॉर इंटीजर होता है, लेकिन जब एक होता है ना, हमने कहा था उस दिन आदत पड़ जाती है कि अगर किसी के घर का नाम रोहन है और स्कूल में उसका नाम ऋतिक है, तो हम जब घर पे उसको बार बार रोहन 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 बोलते हैं तो स्कूल में आकर भी हम लोग कभी कभी मुंह से रोहन निकल जाएगा, असली नाम ऋतिक नहीं निकलेगा। तो अब आदत पड़ चुकी है इंट के फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी बोलने की, तो बार बार वही परसेंट डी बोल देते हैं। हाँ, परसेंट डी भी होता है, आई भी होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यस सर। सर परसेंट यू? क्या बेटा? परसेंट यू? परसेंट यू? परसेंट? यस सर। बेटा परसेंट यू मुझे नहीं मालूम है, मुझे देखना होगा कि परसेंट यू कहाँ यूज होता है। लाइट जलाई। ओके सर। मैं इसको देख के बताऊंगा, संभवतः हो सकता है ये अनसाइंड के लिए यूज होता होगा, मैं देख कर बताऊंगा आपको, ठीक है? ठीक सर। बेटा शांत हो जाएं, जिनको नहीं बोलना है वो अपना माइक बंद रखा करें। हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़े, यस या नो? सर आई यस सर। यस सर। नहीं समझ में आया। अभिषेक कुमार जी, आई लेस देन इक्वल टू का मतलब यह है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, एड्रेस बनाऊं, तो ये R0, R1, R2 रो कुल कितनी है? 3 है, लेकिन उनका एड्रेस 0 से शुरू हुआ, 1 से हुआ, 2 से हुआ। कल आप ही लोगों ने मुझे कहा था हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप 0 से बता रहे हैं, 1 से बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वही लेके चलूं जो एक बार आपको शुरू में बता दिया। तो एड्रेस 0, फिर 1, फिर 2, रो वाइज, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो ये रो का नंबर है। कुल रो कितनी है? 3 है। कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। बोलो अब बेटा, अभिषेक जी समझ में आया बेटा? अभिषेक कुमार, गरिमा यादव, आंचल पांडे जी, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, मंगल ग्रह से आए हैं लग रहा है, अंशिका चौहान, अंशिका प्रजापति, दीक्षा राज, गरिमा, कल्पना, प्रतीक, प्रिया, राहुल राज, संध्या, शैलेश, तृप्ति, विभा, प्रीति, विपिन। किसी का कोई क्वेश्चन या आगे चलिए? नो सर। नो क्वेश्चन। तो अब प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है, तब तक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शांति बनाए रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात मानेंगे। शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ओपन हो चुका है। यही एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे तत्वों को मैं हटा दे रहा हूं और यहाँ पे जो हमने ये लिख रखा है यहीं पे हम लोग प्रिंट लिख देते हैं। बेटा शुरू से बताऊं कि इसी को शुरू करूं? सर इसी को शुरू करिए। शुरू से सर। सर इसमें प्रिंट का 3 बार यूज क्यों हुआ है? प्रिंट बेटा प्रिंट का 3 बार नहीं उपयोग हुआ है। अच्छा, जो प्रिंट का उसमें उपयोग हुआ है 20 लोग, प्रिंट का जो 3 बार उपयोग हुआ है, मैं ऐसा करता हूं कमेंट्री के साथ में बोलता चलता हूं, ठीक है? तब ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कृपया अलर्ट अवश्य रहें। इस बार जो मैं यहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिखा, ये इसलिए लिखा ताकि आपका प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली हो जाए। जैसे मोबाइल में पासवर्ड लिख के आता है एंटर द पासवर्ड, इसीलिए ये लिखा है एंटर द एलिमेंट। ये जब चलेगा ना तो ये आपसे पूछेगा, कहेगा कि यहाँ पे एलिमेंट डालो, लिखो, टाइप करो और बैक। सर नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब केवल ये है कि लगेगा कि प्रोग्राम हमसे बातें कर रहा है। मैं अभी वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो मैं फॉर लिख रहा हूं और i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस।
ये इसलिए लिखा गया ताकि रो चल पड़े, और ये इसलिए लिखा गया ताकि कॉलम चल पड़े, और एक दूसरे के अंदर लिखा गया क्योंकि रो कॉलम से संबंधित है, जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास ली होगी। अब स्कैनएफ लिया गया क्योंकि ये इनपुट लेने का कार्य करता है। परसेंट, चलो डी की जगह पे आप आई यूज करके देखते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को? नो सर। नो सर। परसेंट आई और एम्परसेंड ए ओके जी। अब ये जो फॉर लिखा गया ये क्या करता है, ये इनपुट लेने का कार्य करता है। ठीक, तो मैं दोबारा ना लिख करके इसी को कॉपी कर ले रहा हूं, समय बचेगा। हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, कोशिश करूंगा मैं खत्म करूं 10 मिनट में। और यहां पर मैं फिर प्रिंटफ लिख दे रहा हूं, प्रिंट एफ, और यहां लिख दूंगा द आउटपुट इज \n। अब फिर वही क्वेश्चन आएगा, सर क्यों लिखे हैं? अभी आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। और यहां स्कैनएफ को कर देंगे प्रिंट एफ, और एम्परसेंड यहां से हटा देंगे और यहां लगा देंगे \t, और यहां पे फिर लगा देंगे प्रिंट एफ। ध्यान यह रखना है कि ये जो प्रिंट एफ लगाते हैं इसको बाहर लगाना है, क्योंकि 3 लाइनें लिख लेने के बाद ही लाइन चेंज होगी। अगर दूसरे फॉर के अंदर लिखोगे तो हर बार लाइन चेंज होती रहेगी। एक बार पुनः सुन लें, अगर मैं इसको भी उसके साथ लिखूं तो हर बार आउटपुट लिखेगा, लाइन चेंज करता रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, 3 लिख देगा, 3 आउटपुट लिख देगा, तब लाइन चेंज करेगा। अब इसको हम लोग चला के देखते हैं, गेट ch, और सेव कर लेते हैं। सेव अवश्य किया करें आप लोग, यहां पर आए तब भी और वहां प्रोग्राम करें तब भी। देखो जो बच्चा था या बच्ची थी नहीं मालूम बेटा, जो भी होंगे आप, तो इंटर द एलिमेंट, देखो ये बातें कर रहा हमसे, कह रहा है कि इंटर द एलिमेंट। अगर मैं ये ना लिखूं तब क्या होता है, हटा देता हूं, मैंने इसको हटा दिया और अब सेव किया। अगर सेव हो गया हो तो अच्छी बात है। अब देखो ये तब भी रन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमसे बातें कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब ये तब भी यही कह रहा है कि आप कुछ इनपुट करिए, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं लग रहा है, हमने बनाया, हमको मालूम है कि हमें यहाँ अंक लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं अब इंटर दबाऊंगा तो अभी तुरंत आउटपुट आएगा। देखना ध्यान से क्या आएगा। देखो मैंने यहाँ का प्रिंटफ लाइन हटाई थी, यहाँ की प्रिंटफ लाइन लिखी हुई है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। अब मैं अगर इंटर दबाऊंगा, एक मिनट, कोई दूसरी, इसको बंद करो, इसको बंद करो, उसके बाद सेव, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करके देखते हैं इसका क्या होगा इसमें। फोर क्रॉस 4। ओके ओके, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया मुझसे क्या गलती हुई है?
यस सर, वहाँ पे 2 रहेगा जहाँ पे 3 लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऊपर बनाई तो एरे 3x3 की, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस रख दिया वो हो गया, बढ़ गया, मतलब 4x3 का 12 एलिमेंट हो गए, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, एक गलती से हमने एक और नई चीज सीखी। क्या बाकियों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस जो एड्रेस था मैंने क्या किया, गलती से आदत चूंकि पड़ गई थी तो 0 से 3 मैंने कॉलम चला दिया था, तो कॉलमों की संख्या बढ़ गई, इसीलिए आउटपुट आने में समस्याएं हुई। अब इस बार हम लोग चलाते हैं। इस बार परफेक्टली चलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. The output is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्या आप बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। Yes, sir. समझ में? यस सर। अब उन बच्चों का आंसर जो यहाँ पे था, अगर मैं इसको लिख देता हूं तब क्या होगा, तो लिख करके एक बार सेव कर देते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो अब देखो ये हमसे कह रहा है कि इंटर द एलिमेंट। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये लाइन चेंज होके आ रहा है। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर \n लिखा हुआ है, अगर ये ना रहता तो ये ब्लिंक होने वाली लाइन यहाँ से शुरू होती। ठीक है, अब हम तत्व लिखेंगे। यस सर। तो देख रहे होंगे आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है। ओके बेटा, यस सर। तो आज हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि मैं आज टॉपिक पार्ट चर्चा बना के आया था कि हम इनपुट ले लेंगे और आउटपुट ले लेंगे, तो ये प्रिपेयर हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। जी, अभिषेक कुमार बेटा, कोई प्रश्न? No, sir. आंचल पांडे जी, आपका कोई प्रश्न बेटा? आंचल पांडे जी, नो सर। क्या बेटा समझ में आ रहा है? अभिषेक और आंचल जी, सर फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल। सर स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके ओके, आप शायद आपका क्वेश्चन था फैक्टोरियल बेटा, फैक्टोरियल बेटा। आंचल, फैक्टोरियल क्वेश्चन था क्या? देखिए, फैक्टोरियल का मतलब यह होता है जितनी भी वो संख्या है अपने पहले की संख्याओं का आपस में गुणा, घटते क्रम में। कहने का मतलब अगर n संख्या है तो उसको घटाते जाइए और आपस में गुणा करते जाइए। कैसे? जैसे लिखा गया 4 फैक्टोरियल। अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बोलूं तो ये है फैक्टोरियल। इसका मतलब है 4 into 3 into 2 into 1 into 0। यही देखिएगा, हमको नहीं करना, तो घटते क्रम में रहे लेकिन 0 से गुणा ना हो। तो 4 × 12 गुना 24, तो 4 फैक्टोरियल का मान आया 24। बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड, अब ये तो आपका अजीब ही नाम है, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपका माइक ओपन होगा नहीं। Redmi 9 Prime, ओके। यस यस सर। जी, आप बेटा, आपका नाम क्या है? दिवाकर। ओके, जब भी आप क्लास ज्वाइन किया करें तो नाम चेंज कर लिया करें। अच्छा, अंशिका जी, आपको समझ में आया? अंशिका, दीक्षा राज, गरिमा, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, सबको? कल्पना, प्रतीक, प्रतिमा, यस सर। ओके। प्रिया, प्रिया, राहुल राज, संध्या, शैलेश, यस सर। यस सर। आ रहा है बेटा समझ में?
यस सर। तृप्ति, विभा और प्रीति पर। Yes, sir. तृप्ति, विभा और प्रीति यस सर। आया बेटा? यस सर। और यहाँ का रिकॉर्डेड सेशन आपका यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं कल इसी समय पर। आई होप कि ये क्लास समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यस। स्वस्थ रहें। ठीक है, ओवर एंड आउट।